हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो 2024 का होने वाला है। 4 दिसंबर 2024 का इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ये जो पेपर होगा वो तो आपके OMR सीट पर होगा ही, साथ ही उससे पहले आपके 2 बार जो एक मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जो दोनों बुधवार को होंगे। एक तो आपके 13 नवंबर को होगा वो, और एक आपके 20 नवंबर को मॉक टेस्ट होगा। यानी कि 4 दिसंबर से पहले आपके स्कूल में 2 बार ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जो कि आपको OMR सीट पर ही इसका आंसर भरने होंगे। और आपको OMR भरने की जो प्रैक्टिस है वो स्कूल में करवाई जाएगी। तो आपको OMR सीट कैसे भरनी है, उसके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, उसकी जो एंट्रीज़ हैं उसमें आपको क्या क्या कहाँ पे क्या क्या लिखना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और 13 और 20 नवंबर को जो पेपर होंगे उनकी प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखना। और 4 दिसंबर के लिए जो आपके NCERT RSCERT उदयपुर की ओर से आपके जो मॉडल पेपर आए हैं उनको भी मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं, सॉल्यूशन करवा रखा है, तो उनको भी आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इन सभी की PDF आपको ऐप पे मिलेगी, और अपना WhatsApp ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आइए अपन इसमें आपका जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परीक्षा का जो OMR सीट है वो भरना सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक OMR सीट दी जाएगी, जिसमें आपके लिखा होगा अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट की जो OMR है वो आपको ही भरनी है, और इसमें आपको कुछ एंट्रीज करनी होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो OMR सीट है वो आपको या तो ब्लैक पेन से भरनी है या फिर आपको ब्लू पेन से भरनी है। इसके अलावा आपको पेंसिल से भी नहीं भरनी है, और आपको जेल पेन से भी नहीं भरनी है। ठीक है, तो याद रखें, ये जो OMR सीट है केवल आप ब्लू पेन का ही प्रयोग करें। ठीक है, ब्लू पेन से आप इसको भर सकते हैं, या आपके पास में ब्लैक पेन है तो आप ब्लैक पेन से भी इस OMR सीट को भर सकते हैं। पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, साथ ही आपको जेल पेन का उपयोग भी आपको इसमें नहीं करना है। इसके अलावा आपको इसमें बबल कैसे भरने हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो ही आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूडाइस कोड दे रखे होंगे, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है यूडाइस नाम से, UDISE। यहाँ पर ये जो कोड है वो अपने स्कूल के कोड होते हैं, और ये आपके स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे भरने हैं। आपके स्कूल के जो यूडाइस कोड होते हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। फिर इसके बाद में बुकलेट सेट आपका जो पेपर आएगा उसके ऊपर लिखा होगा कि आपका जो बुकलेट सेट है वो कौन से नंबर का है। वो आपके 30वें नंबर का है, वो आपके 40वें नंबर का है, वो आपके 50वें नंबर का है, या फिर वो आपके 16वें नंबर का है, 17वें नंबर का है, या आपके क्वेश्चन बुक जो आएगा आपकी उसके ऊपर आपको यहाँ पे नंबर लिखे हुए मिलेंगे, तो वो आपको यहाँ पे भर देने हैं। फिर आपके OMR सीट का नंबर, ये आपका जो बार कोड आएगा यहाँ पे, ये बार कोड के यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है वो आपके लिखे होंगे, उन्हीं को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये जो बार कोड दिखाई दे रहा है इसके पास में आपको ये नंबर दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आपको इसमें ग्रेड भरना है। तो ग्रेड आपके 3 क्लासों के ये टेस्ट होंगे, एक तो तीसरी क्लास के होगा, एक छठी क्लास के होगा, एक 9वीं क्लास के होगा। तो तीसरी क्लास वालों को ये 3 भरना है यहाँ पे, छठी क्लास वालों को यहाँ पे 6 भरना है, और 9वीं क्लास वालों को यहाँ पे 9 भरना है। यहाँ पे ग्रेड A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड का मतलब नहीं है यहाँ पर अपनी ग्रेड का मतलब अपनी क्लास से है। आपका जो लेवल है वो क्लास 9th का है तो आप 9th भरेंगे, छठी क्लास वाले 6 भरेंगे, और तीसरी क्लास वाले यहाँ पे 3 भरेंगे। फिर आपके स्टूडेंट ID, ये जो स्टूडेंट ID है, वैसे आपके मॉक टेस्ट में तो आपके हाजिरी नंबर भरवा देंगे इसमें, लेकिन आपका जो मेन पेपर होगा 4 दिसंबर को, उस दिन स्टूडेंट ID आपके जो परीक्षा लेने वाला आएंगे स्कूल में वो आपको वहाँ पे बता देंगे, और वही आपकी एक यूनिक ID होगी जो आपको वहाँ पे भरनी है। तो ये स्टूडेंट ID आपको अपने जो टीचर आएंगे परीक्षा लेने वाले वो आपको बता देंगे, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, वो ही आपको बताएंगे, और यहीं पे आपको वहाँ पे लिख लेना है। फिर ये आपका एरिया ये कि आपका जो स्कूल है वो ग्रामीण है या फिर ये शहरी है। तो अगर आप गांव से हैं तो आपका जो स्कूल अर्बन में ये रूरल में आ जाएगा। अगर आपका जो स्कूल सिटी में है तो आपके वहाँ पे अर्बन आ जाएगा। तो ये अर्बन और रूरल आपके वैसे स्कूल में बता देंगे कि आपका स्कूल कहाँ पे आता है, सिटी में आता है या फिर आपके ग्रामीण में आता है या फिर शहर में आता है। स्कूल मैनेजमेंट, आपका जो स्कूल का जो टाइम है वो किस प्रकार से, मॉर्निंग शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, या फिर पूरे दिन चलता है, तो ये आपके जो उसके अनुसार आपको यहाँ पे बता देंगे। आपका जो स्कूल है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में चलता है या इवनिंग की शिफ्ट में चलता है,
या फिर आपका जो फुल डे स्कूल चलता है 10 बजे से 4 बजे वाला, तो वो आपको यहाँ पे स्कूल में आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना है, आपका जो भी स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा फिर आपको इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ये जो भरेंगे आप OMR शीट, इसको आप ब्लू और ब्लैक पेन से ही भरेंगे। डो नॉट यूज़ इंक एंड जेल पेन, आप इसमें जेल पेन का उपयोग नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही वर्जित है। इसके अलावा आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको एक बार लिख के उसको वापस गलत नहीं करना है, शुरू से आपको उसको ध्यान से भरना है। गोले भरने का जो सही मेथड है वो ये वाला मेथड है, यानी कि आपको जो भी गोला भरना है उसके ऊपर आपको पूरा इस प्रकार से ये आपको इसमें ब्लू कलर भर देना है ऐसे पेन से। आप इसमें जैसे ये गोला है मान लो, आप इसको ऐसे काटेंगे तो भी गलत है, इस गोले को आप ऐसे सही करेंगे तो भी गलत है, इसमें छोटा सा बिंदु भरेंगे बिल्कुल कम तो भी ये सही नहीं माना जाएगा, आधा भरेंगे तो भी ये सही नहीं भरा जाएगा। ये मान लो पूरा सर्कल है ये, और इसको आप ऐसे ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बाहर निकल जाएगा तो भी ये गलत हो जाएगा। आपको आराम से इसको पूरे गोले को भर देना है। तो याद रखिए इसमें सर्कल को ध्यान से भरना है, इसमें से पेन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस सर्कल से पेन बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको इसमें वाइट नहीं दिखना चाहिए। पूरा इस प्रकार से आपको पूरा ये बबल ये भर देना है। तो ये सब आप इसमें लिख लेंगे। इसके बाद में फिर आपको स्टूडेंट से संबंधित, आपसे संबंधित इसमें इन्फॉर्मेशन का एक कॉलम होगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको क्या भरना है, आपकी इसमें एज भरनी है, आपकी हाइट भरनी है और आपका वेट भरना है। तो आपकी एज कितनी है, आप मान लो 9th क्लास है, तो आपकी जो उम्र है 9 और 6 लगभग 15-16 वर्ष के लगभग होगा। 14, 15 और 16 में से आपकी एज होगी। 9th वालों की उम्र यही होती है, या तो 14 साल के होंगे आप, या 15 साल के होंगे, या फिर 16 साल के होंगे। तो आपको जितनी भी आपकी उम्र है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे भरेंगे मान लो 1, और यहाँ पे भरेंगे 16 साल की तो 6, 15 साल की तो यहाँ पे भरेंगे 5। तो ये भरने के बाद में फिर आपको इसमें क्या करना है, एक वाले बबल को गोला भर देना है ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे एक के ऊपर गोला भर देना है। फिर 5वें नंबर पे जो बबल है इसको आपको ऐसे ब्लू कर देना है। इस प्रकार से ये एज वाला कॉलम हो जाएगा। हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी फिट में दे रखी होगी। हाइट आपकी 3 फीट है, 3.5 फीट है, ठीक है, 4 फीट है, 5 फीट है, 4.5 फीट है, इस प्रकार से दे रखी होगी। मान लो आपकी हाइट 5 फीट है, आप इसमें 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर अपन लिखेंगे इसमें 5 फीट की जो बबल है इसको अपन ऐसे पूरा भर देंगे। फिर आता है अपना वेट। वेट कितना है, मान लो आपका जो वेट है वो 35 किलो है तो आप 35 लिखेंगे। वेट मान लो 40 किलो है तो 40 लिखेंगे। किसी का 42 किलो है तो यहाँ पे 42 लिखेगा, 4 2 42। तो 4 2 लिख के इसको आराम से सही कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेगा ये 4 और 2। तो 4 वाले बबल को यहाँ पे गोला भरना है, पूरा बबल भर देना है ये, और इससे बाहर नहीं जाना है, और खाली भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा इसको अच्छे से भर लेना है। तो ये 4 आ जाएगा, और फिर ये 2 वाले को इधर भर देना है। एक ही लाइन में 2 गोले भरे हुए नहीं होने चाहिए, एक लाइन का एक ही गोला इसमें भरना है। फिर आपका सोशल ग्रुप, आपकी जो कैटेगरी वो क्या है, आप जनरल से हैं, आप OBC से हैं, आप इसमें SC से हैं, ST से हैं, EWS हैं या नहीं है, इससे संबंधित आपका ये सोशल ग्रुप होगा। तो इसमें आपको भरना है, जैसे मान लो आपका जो OBC है तो OBC में आपको यहाँ पे 3 भरना है। क्या भरना है, यहाँ पे 3 भरना है, और OBC वाले यहाँ पे 3 के ऊपर गोला बना देंगे। अब आप OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, ऐसा आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप अपने जो क्लास टीचर है उनसे ये जानकारी कन्फर्म कर लें। तो OBC वाले इसमें आप 3 भरेंगे, और SC के स्टूडेंट इसमें आपको 1 भरना है, यहाँ पे 1 भर के फिर आपको 1 भर देना है। तीनों ही आपको एक साथ नहीं भरने, क्योंकि या तो आप OBC से होंगे, या SC से होंगे, ST से होंगे। अब आप कहेंगे जनरल वालों का तो इसमें नाम नहीं है, तो फिर जनरल वाले क्या करेंगे, इसमें अदर को भर देंगे। तो जनरल वाले इसमें 4 करके इसको अदर्स में भर देंगे। इसके अलावा मान लो कोई इसमें जैन है, या फिर मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हैं, तो वो इसमें ये अदर्स वाला ही इसमें भर देंगे। जेंडर की बात करें तो अगर आप बॉय हैं तो आप 1 भरना है, अगर आप गर्ल हैं तो आपको यहाँ पे 2 भरना है, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको इसमें 3 भरना है। तो बॉय वाले इसमें 1 भरेंगे, तो 1 के ऊपर आप इसको बबल बना देंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आप इसकी जगह पे 2 भरेंगे, और ये 2 के ऊपर इसको आपको बबल को भर देना है। फिर इसके बाद में EWS से संबंधित एक और इसमें कॉलम है कि आपका EWS है या नहीं है।
अगर आप जनरल से आते हैं, ठीक है, जनरल से आते हैं और आपका इसमें EWS बना हुआ है, तो आप EWS में, अगर आप EWS में आते हैं, जनरल से नहीं EWS में, तो आपको यस करना है। तो यस में आप 1 भरेंगे और 1 के ऊपर आपको ये गोला भर देना है। अगर आपकी EWS बना हुआ है तो EWS का अगर आपके सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको क्या करना है, यस करना है। अगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, जनरल वाला जिनकी EWS नहीं बना हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 भर के यहाँ पे 2 में नो कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें यस और नो करना है। CWSN में क्या होता है, स्पेशल विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो इसमें आपके मान लो कोई दिव्यांग बालक हैं, ठीक है, दिव्यांग बालिका हैं, तो उसके लिए है ये। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, मान लो वो हाथ पैर से, जो हाथ से पैर से शरीर से ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको 1 भरना है, LD भरना है ये। मान लो कोई विजुअल एम्पेयरमेंट है, यानी कि कोई देख नहीं सकता है, तो उसको 2 में भरना है, VI भरना है। और कोई सुन नहीं सकता है, उसको 3 में भरना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये SNLD, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने और भाषा से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको आपको SNLD वाला भरना है 4 नंबर। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो मंद बुद्धि वाले हैं मान लो ऐसे, तो इसमें आपको ID में 5 भरना है और अदर में आपको 6 भरना है। एक से अधिक है तो मल्टीपल भरना है। और अगर आपके कोई भी इसमें से CWSN नहीं है तो आपको इसमें नन कर देना है। आप स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो आपको इसमें 8वां भर देना है। इस प्रकार से आपको इसमें ये वाला है वो पूरा यहाँ पे भरना है। और अगला जो आएगा टॉपिक वो फिर आपके क्वेश्चन का है कि तीसरी क्लास वाले के कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। छठी क्लास वालों के 51 क्वेश्चन आएंगे और 9वीं क्लास वालों के 60 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 सब्जेक्ट के आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, इसमें से रेंडमली आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपके हिंदी के आ जाए, ठीक है, आपके विज्ञान के आ जाए और आपके गणित के आ जाए। हो सकता है आपके सामाजिक के आ जाए, गणित के आ जाए और विज्ञान के आ जाए। कोई से भी 3 सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आपके 9th क्लास के ऐसे पूछे जाएंगे। तो अब आप जो भी आप पेपर सोल्व करेंगे, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो 9th क्लास से हैं तो 9th क्लास वाले इसमें 60 क्वेश्चन ये इस प्रकार से जो एक आंसर शीट आएगी इसमें आपको भरना है। मान लो पहले क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं और इसका जो उत्तर आपको पता लग गया कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की राजधानी क्या है, और ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली दे रखा है। क्या दे रखा है, नई दिल्ली। तो आपको पहले उत्तर में क्या भरना है, ए भरना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली ए ऑप्शन में दे रखी है तो आपको ए में भर देना है। मान लो नई दिल्ली बी ऑप्शन में दे रखी हो तो आपको बी भर देना है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको पहले में ए भर देना है। दूसरा क्वेश्चन आया कि जैसे त्रिभुज के कितने कोने होते हैं, त्रिभुज के कितने कोने होते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोने होते हैं और ये 3 कोना वाला जो ऑप्शन है वो आपके ABCD ऐसे करके ये दे रखा है। मान लो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। तो 3 कोने किसमें, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरे में आपको पूरे सी के अंदर ये गोला भर देना है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर है उसका मिलान करके आपको एक एक साथ में ध्यान से इसको भर देना है। तीसरे में मान लो बी सही है तो आपको इसमें तीसरे में बी को बबल बना देना है। चौथे में आपके डी सही है तो चौथे की आपको ऊपर आपको बबल बना देना है डी वाले को। ऐसे आपको 1 से लगा के 60 तक के बबल भर देने हैं। यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्वर को जो सिग्नेचर वो आपके नहीं करने, इन्विजिलेटर के भी आपके नहीं करने। ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है नीचे और इसके ऊपर आपको अपना साइन भी करना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये बाकी 2 जगह पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये आने वाले जो एग्जामिनर होंगे आपकी क्लास में वो यहाँ पे नाम लिख के अपना साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरी OMR है वो ये वाली भर देनी है, जो कि आपके क्वेश्चन बुकलेट के आंसर से संबंधित होगी और आपकी जानकारी से संबंधित होगी। इसके अलावा भी आपको और इसमें OMR दी जाएगी, जैसे ये प्यूपिल क्वेश्चनियर वाली, तो ये आपको अलग से मैं आपको बता दूंगा ये आपको किस प्रकार से भरनी है। और ये पूरी जो OMR की PDF है वो अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये टीचर्स के लिए वो अपने OMR भरेंगे। और इसके अलावा एक आपके ये चौथा है स्कूल के लिए। तो ये 4 जो OMR सीट हैं वो आपको इसमें भरनी होगी,
टीचर्स को और बाकी को भी, ये स्टूडेंट दोनों को भरनी होगी, लेकिन स्टूडेंट है उनको आपको केवल ये एक तो ये भरनी होगी और एक आपके ये इसकी जो दूसरी जो पीपल क्वेश्चनेयर है ये आपको भरनी होगी। तो ये दोनों ही जो OMR शीट है वो आपको भरनी है। इसमें आपको क्या क्या भरना है इससे संबंधित भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। PDF आपको चाहिए तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लें और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।